तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद साथी पीयूष में। दोस्तों आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान विषय के दूसरे अध्याय जिसका नाम है वनस्पति जगत। तो तो चलिए फ्रेंड आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम पिछली क्लास में हमने जड़ों का रूपांतरण पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम तने का रूपांतरण पढ़ेंगे और आज ही इसी क्लास में आपका जो ये दूसरा चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। हम तने का रूपांतरण पढ़ने से पहले पत्तियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि कल कुछ लोगों को पत्तियों के बारे में समझ में नहीं आया था। वो मुझसे बोले कि सर आप इसे फिर से समझा दीजिए, इसीलिए हम फिर से पत्तियों के जो भाग होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जो पत्तियां होती हैं, पत्ती पौधे के तने या शाखा से बाजुओं में लगी होती हैं। पत्ती जो होती है तने या शाखा से बाजुओं में लगी हुई चपटी हुई रचना होती है, जो कि सदैव पर्व संधि से ही निकलती हैं। पत्तियां जो होती हैं सदैव पर्व संधि से निकलती हैं। पर्व संधि किसे कहते हैं? तो पर्व संधि वह भाग होता है, तने या शाखा का वह भाग है जहां से पत्ती निकलती है। ठीक, पत्ती जो होती सामान्यतः जो होती है हरे रंग की होती हैं। दोस्तों ये पत्तियां जो होती सामान्यतः हरे रंग की होती हैं, अर्थात शीर्ष पे जो पत्तियां होती हैं, आपने किसी पेड़ में देखा होगा शीर्ष पे जो पत्तियां होंगी वो हमेशा नई होंगी, नवजात होंगी, कोमल होंगी बहुत। और जो बिल्कुल आधार पे जो पत्तियां होती वो सबसे पुरानी पत्तियां होती। शीर्ष पे नई और आधार पे पुरानी। ओके फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे पत्ती की बाह्य रचना कि मतलब पत्ती की रचना कैसी होती है। ओके, तो पत्ती की जो मुख्य रचना के जो भाग होते हैं मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। तो सबसे पहले हम पर्णाधार के बारे में जानते हैं। पत्ती का वह भाग जिससे वह तने से जुड़ी रहती हैं। पत्ती का वह भाग जिससे वह तने से जुड़ी रहती हैं उसे पर्णाधार कहलाता है। जैसे कि देखिए आप, पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है, ये जो पत्ती का ये जो भाग है ये स्टार्टिंग वाला, ये जिससे जुड़ा होता है उसी को पर्णाधार कहते हैं। ओके फ्रेंड, आप समझ गए? तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि कुछ पौधों में जो पर्णाधार होता है वो फूला या मोटा हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो इमली की जो पत्ती है, इसका जो पर्णाधार है वो थोड़ा सा फूला और मोटा है। और साथ में जो चने का भी जो और चने का भी जो होता है, चने की जो पत्तियां होती हैं उसका भी जो पर्णाधार होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है। अब हम बात करते हैं पर्णवृंत किसे कहते हैं। स्तंभ से जुड़े भाग से पर्णफलक तक के भाग को पर्णनाल या पर्णवृंत कहते हैं। स्तंभ से जुड़े भाग से, ये जो होता है स्तंभ से जुड़े भाग से पर्णफलक, ये स्तंभ से जुड़े भाग पर्णफलक तक के भाग को हम कहते हैं पर्णवृंत। ये वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं पर्णवृंत। कुछ जो पौधे होते हैं उनके पंख की भांति फैल जाते हैं। जो पर्णवृंत होते हैं कुछ पौधे में पंख की भांति फैल जाते हैं, जैसे कि नींबू में जो होता है पर्णवृंत वो पंख की भांति में फैल जाता है। आपने देखा होगा जो नींबू की जो पत्ती होती ऐसे होती है, कुछ ऐसे होती है। तो उसी को यहाँ पे बताया गया है। कुछ पौधों में जो होता है, कुछ पौधे जो होते हैं उनके जो पंख की भांति फैल जाते हैं,
उनकी जो पत्तियां होती पंखी भात फैल जाती हैं। और ये भी बताया गया है कुछ पौधों में पत्तनाल फूल का स्पंजी हो जाती है, जैसे कि सिंघाड़ा। अब हम बात करते हैं पर्णफलक कि पर्णफलक किसे कहते हैं। यह पत्ती का जो होता है फैला हुआ चपटा भाग होता है, ये वाला भाग जो होता है ये पर्णफलक कहलाता है। ये पत्ती का चौड़ा या चपटा हुआ भाग है। इसके मध्य में एक शीर्ष से मध्य में जो है शीर्ष से आधार तक एक सिरा होती है, जिसे हम कहते हैं मध्य सिरा। अब इसी मध्य सिरा से जो होती पतली पतली जो है ये पार्श्व सिराएं निकलती हैं। ये सब पतली पतली पार्श्व सिराएं निकली हुई हैं, जो ये निकलकर एक जाल सा बना लेती हैं। ये जो पार्श्व सिराएं निकल रही हैं एक जाल सा बना लेती हैं। ओके, तो आप यहाँ पे आपने इस जान लिया कि पर्णफलक पर्णवृंत किसे कहते हैं। तो चलिए आज की क्लास में अब हम तने का रूपांतरण पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड, तने का जो रूपांतरण होता है वह 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 वायवीय रूपांतरण, नंबर 2 भूपृष्ठीय रूपांतरण, नंबर 3 भूमिगत रूपांतरण। तो आज की क्लास में हम तने का रूपांतरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वायवीय रूपांतरण के बारे में पढ़ते हैं। ये यहाँ पे कह रहे हैं, राजू कह रहे हैं कि सर ये डीलेट प्रथम सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है ये कब होंगे। तो दोस्तों आप ये सब मत सोचिए कि एग्ज़ाम कब होंगे, कि एग्ज़ाम 2 महीने में होंगे 3 महीने में होंगे, ये सब मत सोचिए। और पीएनपी का सदैव का रहा है कि एग्ज़ाम कभी भी करा सकती, 2 महीने बाद भी करा सकती है, 3-4 महीने के बाद भी करा सकती है। आप ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना है। आपसे क्या मतलब कभी भी एग्ज़ाम हो, आपको तो सिर्फ पढ़ाई करना है। अपने मन से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप अगर डीलेट कर रहे हैं तो आप शिक्षक बनने के लिए कर रहे हैं। तो इस पे मुझे एक शायरी याद आती है, मैं आप लोगों को वो शायरी आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ कि नदी कब पूछती है समंदर का रास्ता, नदी कब पूछती है समंदर का रास्ता, जिसे मंजिल का जुनून होता है वह सबसे मशवरा नहीं लेता। जिसे मंजिल का जुनून होता है वह सबसे मशवरा नहीं लेता है। वह यह नहीं सोचता है कि परीक्षा 2 महीने में होगी कि 1 महीने में होगी। वह यह सिर्फ इतना सोचता है कि मुझे अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना है और मुझे अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। वह ये सोचता है, वो सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचता है। यह नहीं सोचता कब एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा। बस वो जान जाता है कि हाँ इसी टाइम एग्ज़ाम होगा और वो पढ़ने ही लगता है। तो आप ये सब मत सोचिए कब एग्ज़ाम होगा। आप निरंतर आप हमारी क्लास से जुड़े रहिए और आप पढ़ते रहिए। मैं आपको बिल्कुल आपसे मैं अभी जुड़ा हुआ हूँ। हमारा जो 2023 का जो बैच है इससे मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ। और अब मैं आप लोगों को आशा दिलाता हूँ आप लोगों के 90+ नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। और आप हमारे इन नोट्स जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप उन्हें किसी एक कॉपी पे लिखते रहिए, ताकि आपको परीक्षा के टाइम में रिवीजन कम समय में अच्छे से रिवीजन कर सकेंगे। तो चलिए अब हम तने का रूपांतरण के में जो प्रकार होते हैं उसके वायवीय रूपांतरण के बारे में पढ़ते हैं। एक मिनट। वायवीय रूपांतरण, वाय में ही जीवन का निर्वाह है। जो वाय में ही जीवन का निर्वाह करते वायवीय तने कहलाते हैं। जो वाय में अपना ही जीवन निर्वाह करते हैं उन्हें वायवीय तने कहलाते हैं। अब ये जो वायवीय तने होते हैं यह 4 प्रकार के होते हैं। जो वायवीय जो तने होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्तंभ प्रतान। स्तंभ प्रतान जो होता है, जो तना होता है, ये वायवीय तने का एक प्रकार है। तने से विकसित पतली, तना जो होता है उससे जो विकसित पतली तार जैसी पत्ती रहित, पत्ती नहीं होती है वो तार जैसी होती, पत्ती रहित ऐठी हुई रचना
स्तंभ प्रतान कहलाती है। जो होती तार जैसी ऐठी जो रचना होती है उसे स्तंभ प्रतान कहते हैं। ये अपने आसपास की जो वस्तुएं होती हैं उनके चारों ओर कुंडली बना लेती हैं। अपने आसपास की जो वस्तुएं होती हैं उनके चारों ओर ऐसे ऐसे कुंडली बना लेती हैं और पौधे को ऊपर वृद्धि करने में सहायता प्रदान करती हैं। और जो पौधा होता है ये ऊपर को वृद्धि करता हुआ चला जाता है इन्हीं के सहारे। यही अपनी ऐठी हुई रचना स्तंभ जो बना लेता है उसी के सहारे ये ऊपर चढ़ता हुआ चला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा अंगूर की जो बेल होती है ये ऐसी ऐठी हुई कुंडली रचना बना के ऊपर की ओर इसके लताएं जो हैं चढ़ती हुई चली जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे स्तंभ कटक। इसी का अब हम पढ़ेंगे वायवीय तने में जो है स्तंभ कटक, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो होते हैं ये मजबूत सीधे नुकीले होते हैं, पौधे की रक्षा कार्य करते हैं। ये जो वायवीय तना जो होता है ये मजबूत सीधा एवं नुकीला होता है। जैसे कि आपने लोगों ने देखा होगा नींबू के जो कांटे हैं ये क्या हैं, ये वायवीय तने हैं। इसी को हम कहते हैं स्तंभ कटक। ये और अनार में हो गया, करौंदा में हुआ, गुलाब में हो गया। ठीक फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे पर्णाभ स्तंभ। पर्णाभ स्तंभ जो होता है तना मासल चपटा व हरा होता है, पत्ती की भांति भोजन बनाता है। ये जो होता है ये जो चपटा व हरा होता है ये पत्तियों की भांति ही अपना भोजन बनाता है। जैसे कि आपने लोगों ने देखा होगा नांगफनी क्या है, पर्णाभ स्तंभ। ये भी वायवीय तने का ही एक भाग है। ओके फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे पत्र कलिका। आयुष कह रहे हैं कि पीयूष सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आपसे पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू आयुष, थैंक यू सो मच आयुष। आप लोग बस ऐसे जुड़े रहिए और हम आपको पढ़ाते रहेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, जिससे जो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है ये बड़ी होगी। जब इसमें अच्छे अच्छे लोग जुड़ेंगे तो और भी हम अच्छा मुझे थोड़ा मोटिवेट होगा। जब मुझे मोटिवेट होगा तो मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। अभी भी मैं अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं मैं अच्छा कंटेंट नहीं ला रहा हूँ, लेकिन जब 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 मैं देखूँगा कि मेरे से बच्चे जुड़ रहे हैं, मेरे से बच्चे कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे और भी अच्छा काम करना है। तो मतलब थोड़ा सा मोटिवेट तो हो ही जाता हूँ। तो आप लोग मुझे मोटिवेट करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक मेरे इस चैनल की लिंक भेजें और कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनकी जो परीक्षा होगी वो उसमें वो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो अब हम पढ़ते हैं पत्र प्रकलिका कि पत्र प्रकलिका किसे कहते हैं। यह विशेष प्रकार की बाह्यकोश की रचना होती है। यह जो होती है विशेष प्रकार की बाह्यकोश की रचना होती है। इसका निर्माण किसी कली के रूपांतरण से होता है। जो पत्र प्रकलिका होती है इसका रूपांतरण किसी कली के रूपांतरण से होता है। जैसे कि रतालू होगा, जिमीकंद हो गया। ओके फ्रेंड, तो अब हम बात करेंगे भूपृष्ठीय रूपांतरण। हम पढ़ रहे थे तने के रूपांतरण में, हम पढ़ रहे थे सबसे पहले मैंने वायवीय रूपांतरण पढ़ा, अब हम भूपृष्ठीय रूपांतरण पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस रूपांतरण में तने भूमि की सतह पर या कुछ अंदर दबे होते हैं। यह जो रूपांतरण होता है भूपृष्ठीय रूपांतरण जो होता है, इसमें जो तना होता है वह सतह या कुछ अंदर दबा होता है। जो भूमि की जो सतह होती है उसके कुछ अंदर या कुछ ऊपर दबा होता है, मतलब थोड़ा सा अंदर होता है, थोड़ा सा बाहर होता है। इन तने को अर्धवायवीय तने कहते हैं। ये जो तने होते हैं इन्हें अर्धवायवीय तना कहते हैं। ये जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऊपरी भूस्तरीय भूप्रसारी, और दूसरा अंतः भूस्तरीय, और तीसरा भूस्तरीय, और चौथा भूस्तारिका। तो सबसे पहले हम ऊपरी भूस्तरीय के बारे में पढ़ेंगे। ये जो होते हैं बहुत पतले कोमल होते हैं।
ये जो तने होते हैं बहुत पतले व कोमल होते हैं एवं सीधी शाखा में होते हैं। ये जो होते हैं बहुत पतले एवं कोमल होते हैं, ये सीधी शाखा में होते हैं तथा पृथ्वी के समांतर आगे बढ़ते हैं। ये पृथ्वी के समांतर ही आगे को बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों ने दूब देखी होगी, दूब की जो घास होती है वो सीधा जो होती समांतर बढ़ती है। ये किस में आते हैं? ऊपरी भूस्तरी में आते हैं। और दूसरा खट्टी बूटी आप लोगों ने देखी है? आप लोगों ने अगर देखी होगी तो वो भी जो है बहुत कोमल होती है और पृथ्वी के समांतर ही आगे को बढ़ती है। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे अंता भूस्तरी, यह जो होता है पतला, यह पतला होता है, भूमि की सतह से नीचे बैठता है। ये भूमि की सतह जो होती है उसके नीचे बैठता है तथा उचित वातावरण मिलने पे वायवीय तने से शाखा निकल आती है। जब उसको उचित वातावरण मिलता है तो वायवीय तने से शाखाएं निकल आती हैं। जैसे कि आप लोगों ने पुदीना देखा होगा, गुलाब देखा होगा, ये अंता भूस्तरी में आते हैं। ओके फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे भूस्तरी। यह जो है यह भूमि के समांतर मिट्टी में चलते हैं। यह भूमिगत तने के आधारी भाग से निकलते हैं। जैसे कि आलू जो है ये भूस्तरी में आता है। चमेली हो गया, अरबी हो गया, ये सब किस में आते हैं? भूस्तरी में। अब हम पढ़ेंगे भूस्तारिका। ये भूस्तारी तने की भांति ही होते हैं। ये जो होते हैं भूस्तारिका जो होते हैं ये भूस्तारी तने की ही भांति होते हैं। इनमें अंतर बस इतना है कि इनका जो तना होता है मोटा होता है और गांठों पर पत्तियों का समूह होता है। इनका जो तना होता है वह मोटा होता है और गांठों पर पत्तियों का समूह होता है। जैसे पिस्टिया जलकुंभी, सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है तो खांसी वासी आ रही है। अब हम बात करते हैं, अब हम पढ़ते हैं कि जो तना है, तने का जो भूमिगत रूपांतरण कैसे होता है। जैसे भोजन संचय के कारण ये मोटे गुदेदार होते हैं। ये तने हरे रंग के नहीं होते, ये भूमि के अंदर होते हैं, इसीलिए इन्हें भूमिगत तने कहते हैं। ये जो तने जो होते हैं ये भूमि के अंदर होते हैं, इसीलिए इन्हें भूमिगत तने कहते हैं। अब हम इसमें जो इसके जो प्रकार हैं ये इसके 4 प्रकार हैं। नंबर 1 प्रकंद, कंद, घनकंद और सलकंद। तो सबसे पहले हम जो है प्रकंद के बारे में पढ़ेंगे। प्रकंद, यह जो है यह तना भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है। यह जो प्रकंद होता है ये भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है। यह मोटा मसल होता है, ये मोटा मसल का होता है। जैसे अदरक हो गई और हल्दी हो गई। आप देखिए जो हल्दी है ये भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करती है और मोटी होती है, मोटा होता है। इसका जो निचला जो भाग होता है बहुत ज़्यादा मोटा होता है। तो आप देख सकते हैं ये हल्दी है, इसका भी नीचे का भाग मोटा है और ये जो है अदरक, इसका भी जो भाग है मोटा है। अब हम बात करेंगे कंद। कंद, ये जैसे जो कंद है ये पौधे की लंबी लंबी भूमिगत शाखाओं, ये पौधे होते हैं उनकी लंबी लंबी जो भूमिगत शाखाएं होती हैं, भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरे जो होते हैं वो फूलने से बनते हैं। जो अंतिम जो सिरे होता है वो जो सिरा हुआ अंतिम जो सिरा होता है ये ऐसे फूलने से बन जाता है। इसे खाद्य पदार्थों के संचय के कारण कंद लगभग गोल हो जाते हैं। यहाँ पे जो होता है ये जो तना होता है सीधा होता है और यहाँ आखिरी में लास्ट में ये ऐसे गोल गोल हो जाता है। अंतिम सिरा जो होता है फूल जाता है, इसीलिए गोल गोल हो जाता है। ये खाद्य पदार्थों के संचय के कारण फूल जाते हैं। जैसे कि आप ये आलू देखिए, आलू का जो
अंतिम सिरा जो होता है वो फूल जाता है, इसलिए गोल गोल हो जाता है। ठीक फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे सलकंद। सलकंद जो होता है यह शंक्वाकार होता है। ये सलकंद जो होता है ये सलकंद जो है ये शंक्वाकार होता है। डिस्क के आधार पर अनेक अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। ये इसके जो आधार पे अनेक अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। अपस्थानिक जड़ें हम आप पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं, जिनके साथ बहुत सारी ऐसे ऐसे जड़ें निकलने लगती हैं, उन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, झकड़ा जड़ें जिन्हें कहते हैं। ठीक, अब ये जो होते हैं बल्ब की भीतरी पत्र, ये जो होते हैं बल्ब के आकार के होते हैं। इनके जो भीतरी जो पत्र होता है वो गूदेदार होता है, बाहरी सूखे व पतले पत्र होते हैं। आप ये देख लीजिए, जो प्याज है इसका जो बाहरी है वो सूखा हुआ है। ठीक, अब आप अंदर का जो देखेंगे, वो जो प्याज है उसका जो अंदर का जो पत्र है, अंदर का जो पत्र है वो सूखा नहीं होता है, उसमें हल्की हल्की नमी होती है, वो गुदगुदा टाइप होता है, मतलब गूदेदार टाइप होता है। आप जैसे ये लहसुन ले लीजिए, इसका जो अंदर का जो होता है वो भाग, बाहर का जो भाग होता है वो तो सूखा ही होता है, अंदर का जो भाग होता है वो गूदेदार होता है। ठीक, इसे ही सलकंद कहते हैं। ओके फ्रेंड, अब हम बात करते हैं घनकंद। घनकंद किसे कहते हैं? ये कंदिल गोलाकार तने होते हैं। ये अत्यधिक भोजन की मात्रा के कारण फूलकर मोटे हो जाते हैं। ये जो होते हैं अत्यधिक भोजन की मात्रा के कारण फूलकर मोटे हो जाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं घनकंद, घनकंद जो है अत्यधिक भोजन की मात्रा के कारण फूलकर मोटे हो गए हैं। जैसे अरबी हो गया, जिमीकंद हो गया। ओके फ्रेंड, अब हम बात करते हैं, अब हम पत्तियों के रूपांतरण के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम जो है जड़ों के रूपांतरण के बारे में पढ़ चुके हैं, तने के रूपांतरण के बारे में पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ पत्तियों के रूपांतरण के बारे में पढ़ना बचा हुआ है। तो चलिए अब हम पत्तियों के रूपांतरण के बारे में भी पढ़ लेते हैं। पत्तियों को जो रूपांतरण होता है उसमें जो पहला जो रूपांतरण है पर्णप्रतांत। पत्तियां पूर्ण रूप से रूपांत रिक्त होकर पर्णप्रतांत बनाती हैं। ये पौधे के आरोहण में कार्य करती हैं। ये कुंडली रूप में होती हैं। ये जो होती हैं पत्तियां, ये कुंडली के रूप में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मटर, चौपचीनी। ये आप लोगों ने चौपचीनी नहीं देखा होगा, ये मटर आप लोगों ने देखा होगा। ये जो पत्तियां जो होती है पूर्ण रूप से रूपांत रिक्त होकर पूर्ण प्रतान बनाती हैं। और फिर दूसरा जो है पर्ण अंकुश। पर्ण अंकुश जो है ये कड़े तीखे घुमावदार होते हैं, पौधे की लता को चढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। ये जो पत्ती जो होती है ये कड़े तीखे घुमावदार होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए बिग्नोनिया, सत्यानाशी। और तीसरा जो है पर्णशूल। पत्तियों के कोरे तीखे नुकीले होते हैं। इनकी जो कोरें होती हैं तीखी और नुकीली होती हैं, नागफनी जैसे हो गया। और घट पत्तियों के कलशनुमा घट में रूपांतरित होता है। ये जो इसमें जो पत्तियां होती हैं ये कलशनुमा घट के रूप में रूपांतरित होती हैं। जैसे कि पिक्चर प्लांट जो होता है ये आप लोगों में पढ़ा चुका हूँ। पिक्चर प्लांट नहीं पढ़ाया सर, नहीं पढ़ाया अभी, आप नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे इसके बारे में। ये जो होता है ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और उन्हें खा जाता है। नाइट्रोजन की कमी जो होती है उसको पूरा करता है, इसे पिक्चर प्लांट कहते हैं। ये जो होता है पत्तियों का रूपांतरण होता है, पत्तियों का कलशनुमा घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है, इसीलिए ये भी एक इसका एक प्रकार है घट। ओके, अब हम पढ़ेंगे जीव जंतु की उपयोगिता। तो जीव जंतु की जो उपयोगिता है, इसके जीव जंतु व पौधे की उपयोगिता आप अपने शब्दों में आराम से लिख सकते हैं कि जीवों से मुझे क्या मिलता है और पौधे से मुझे क्या मिलता है। पौधे से मुझे ऑक्सीजन मिलती है, जीवों से बहुत सी
सी चीज़ें मुझे मिलती हैं। जैसे जीवों से मुझे जैसे गाय हो गई, उससे दूध मिलता है, और उसके गाय के गोबर से गोबर गैस प्लांट, यही सब आप बहुत सी चीज़ें आप लिख सकते हैं। पौधे से हमें क्या मिलता है, यही सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। पौधे से मेज कुर्सी इत्यादि, मतलब अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। तभी मैंने यहाँ पे कुछ लिखवाया नहीं है, क्योंकि आप लोगों को इतना तो पता ही है होगा कि मुझे जीवों से क्या मिलता है, अब पौधों की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, जीव जंतुओं की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में। ठीक फ्रेंड, तो अब हम इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो बीते कुछ सालों में पूछे गए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में ये जो दूसरा अध्याय है, जो ये आज ख़त्म हो जाएगा, और आपके 2 जो चैप्टर हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। आप इन्हें शुरू से आखिरी तक दोनों चैप्टर आप फिर से बार बार देखिए। जितना आप देखेंगे उतना ज़्यादा ही आपको याद होगा। और अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप बार बार क्लासेस सुन लीजिए। अब ज़्यादा लंबी क्लास ही नहीं होती है हमारी, जो मेन चीज़ें हैं वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। फालतू की बातें यहाँ बिल्कुल नहीं होती हैं, सिर्फ पढ़ाई की बातें। जो आना है वो आप पढ़िए और अपने अन्य कार्यों को कीजिए, क्योंकि समय सबका बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम पढ़ते हैं पौधे। ये जो मतलब इस अध्याय से जो क्वेश्चन आए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। ओके फ्रेंड, जैसे पौधे के बीच का भाग क्या कहलाता है, पूछा गया है। तो पौधे का जो बीच का भाग होता है उसे तना कहते हैं। फिर रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? रंध्र पत्तियों के निचली सतह पर पाए जाते हैं। ठीक, पूछा जड़ कितने प्रकार के होते हैं? जड़ 2 प्रकार के होती हैं। अब फिर पूछा है पेड़ पौधे भोजन बनाने की क्रिया में उपयोग करते हैं जल का। अब पूछा तने के प्रकार। तने के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 दृढ़ तना, नंबर 2 कमजोर तना। पौधे जल का अवशोषण करते हैं मूल रोम द्वारा। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन जड़ों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फ्लोएम के द्वारा। पत्तियों द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है वह जड़ों तक भोजन के द्वारा पहुंचाया जाता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है ब्रायोफिल्म। ये 2015 में पूछा गया है। जो मेन जो क्वेश्चन है जो आए हुए हैं कभी, वो हम आपको यहाँ पे बताई दे रहे हैं। भोजन संचय के लिए अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण होता है। भोजन संचय के लिए अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण कंदागुच्छ में होता है। ये 2015 में पूछा गया, ये भी 2015 में पूछा गया था। और आपको लॉन्ग में कुछ क्वेश्चन पूछे गए जो मैंने आपको पीछे क्लास में पढ़ाया, वही आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो 2 नंबर के आते हैं उन्हें आप ऐसे ही करके आ जाएंगे। क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो अपनी भाषा में आराम से लिख लेंगे, लेकिन लिख तभी पाएंगे जब आप पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, आपको ये जो क्लास लगी है कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट कीजिए। और हमारा जो चैनल है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही है, तो मैं यहीं पे क्लास समाप्त करता हूँ। और आपका ये जो चैप्टर है, दूसरा जो चैप्टर है विज्ञान का, ये कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो हमारे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने प्रोवाइड कर दी है। तो आप वहाँ से जाइए और उस पर क्लिक कीजिए और हमारे जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उससे जुड़ जाइए। क्योंकि वहाँ मैं जो करंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं वहाँ पे डाल देता हूँ कि मेरी क्लास कब आएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके फ्रेंड।